कि आवाज आई ऊपर से, कहाँ जा रहे हो? आज ये ट्रेन पटरी से उतर जाएगी। मैं एयरपोर्ट की तरफ भगा, प्लेन पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये प्लेन क्रैश हो जाएगी। मैं बस स्टैंड की तरफ भगा, बस पर चढ़ने ही वाला था कि फिर आवाज आई, कहाँ जा रहे हो? आज ये बस खाई में गिर जाएगी। मैंने कहा कौन हो? बोले भगवान। मैंने कहा हे भगवान, जिस दिन मैं घोड़ी में चढ़ रहा था तो आपका गला बैठ गया था का? एक बार भी बता देते कि गड़बड़ है सब, तो आप लोग टेंशन में मत रहिए। मेरे पास 5 मिनट है, 5 मिनट में 3 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट और बाकी है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, अकेला इकलौता मैं हूं जो टेंशन लेके खुद ही उधर से आया हूं। टेंशन सर आता कैसे? कोई टेंशन आपके पास ना हो तो टेंशन आ जाएगा। मेरे पास एक टेंशन नहीं थी। मैं मस्त मौला आदमी रास्ते से जा रहा था तो एक खूबसूरत लड़की ने मुझ जैसे खूबसूरत आदमी से लिफ्ट मांगा। अच्छा, मैं बहुत अच्छा आदमी, मुझे लिफ्ट मांगा, यही मेरे लिए टेंशन की बात हो गई थी। और मैं बहुत अच्छा आदमी, मैंने उसे लिफ्ट दिया। भाई साहब, कुछ दूर जाने के बाद उसे चक्कर आने लगे, मुझे और टेंशन हो गई। मैं उसे सीधे हॉस्पिटल लेके पहुंचा। 10 मिनट बाद डॉक्टर आया, बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले। बोला बधाई हो भाई, आप बाप बनने वाले हो। मुझे और टेंशन हो गई। मैंने कहा कदाप नहीं, होने वाले बच्चे का बाप मैं नहीं हूं। तभी वो लड़की आ गई, बोली नहीं यही है तो और टेंशन। भाई साहब, मेरा मेडिकल चेकअप कराया गया, रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं समझ सकता, और टेंशन हो गई। रिपोर्ट ये आई, मैं तो कभी पापा नहीं बन सकता, और टेंशन हो गई। फिर मुझे ख्याल आया कि घर में मेरे 2 बच्चे, वो किसके? और टेंशन। कितनी टेंशन लिए, टेंशन समाप्त ही नहीं हो रही थी। इतने में कौशिक जी का फोन आया, बोले बेटा तुझे इतनी टेंशन है तो तू मेरे घर आ। मैं इनके घर पहुंचने ही वाला था, एक छोटे से बच्चे से पूछा कौशिक दादा का घर जानते हो? बोला हाँ यही बगल वाला, जहां से मियां बीवी की लड़ने की आवाज आ रही है। मैंने कहा तुम उन्हीं के बेटे हो? बोला इसी बात पे तो अंदर झगड़ा चल रहा था। टेंशन समाप्त नहीं हो रही थी। पर मैं बहुत विद्वान आदमी, महाराज। मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था। विनीता जी, भाभी जी प्रणाम करता हूं। मैं अपने शहर चौराहे से गुजर रहा था अपनी सखी के साथ। सखी सखी ऐसे कह रहे हैं जैसे ना रही हो। अपनी सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया, देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं इससे पहले पलट कर उस लड़की ने ही जवाब दिया, जिसे तू कालिया कह रहा है यह व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो फिर उसने पूछा कैसे मिला है? तो उसने बताया कि सालों तक पूजा पाठ। आए हाय नहीं, ऐसे नहीं मिला। वो सावन के 16 सोमवार रही है तब जाके उसे मिला। पिछले 16 की है। पिछले दिनों फिर थी। मैंने पूछा आप क्यों रह रही हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्या मांगा करती थी? बोली मांगा करती थी सुंदर वर देना। तो मैंने कहा आप तो पा गई हो, आप क्यों रहती हो? बोली नहीं, अब इसलिए रहती हूं कि वो आएगा तो पूछूंगी क्या मांगा था और क्या दिया है। कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जब तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। और मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला, शनिदेव स्वयं अवतार ले। जिंदाबाद, वाह, जय हो शनिदेव की। मेरी तरह दिख रहे
अगर यहाँ एक दो पीस भी हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है, तेल चढ़ जाएगा, हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी बड़ी मुश्किल से लगती है। पिछले दिनों मेरा विवाह लगा, सर लगा कर लगा रह गया, हो नहीं पाया। जैसे विवाह लगा उसके बाद कोरोना लगा, फिर उसके बाद लॉकडाउन लगा। सब अपने होने वाली दुल्हन से सर वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, मैं नहीं कर पाया। मैं अगर कर लेता तो वो देख लेती। तो मैंने उसे तरीका बताया, कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है। 4 पंक्तियां निवेदन करता। स्वागत स्वागत। हालांकि कर इसी तरह 8-10 डालूंगा। तिवारी के कदमों पे चल रहे हो। मैं नक्शे कदम पे ज्यादातर चलता हूँ, उन्हीं कदमों पे चल रहा हूँ जिस कदम पर तिवारी जी गए थे, उन्हीं कदमों के निशान पर चल रहा। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने उसे बताया कि कहाँ मिलो तो क्या हो सकता है कि फोन में ही की है बात, फोन में ही की है बात। दिन दिन रात रात 4G का लाभ एक दिन ना उठाया। प्रेम में जड़े हुए थे, प्रेम में पड़े हुए थे, प्रेम प्याला पी के प्रेम प्रेम गीत गाया है। बरमाला हाथ में थी, सखियां भी साथ में थी, सखियां भी साथ में थी, बरमाला हाथ में थी। दुल्हन ने देखते ही जोर से चिल्लाया है कि एक प्रश्न पूछती हूँ, आप ही बताएं नाथ, मुखड़ा पति का किस सांचे से बना है। अब उसको क्या मालूम सर के प्रभु जिस सांचे से मुखड़ा बना रहे थे मैं वो सांचा ही हूँ। मैं यही सांचा लेकर के एक डॉक्टर के पास पहुंचा। मैंने कहा, डॉक्टर साहब इस सांचे में भी कुछ हो सकता है? बोले बिल्कुल हो सकता है। मैंने कहा क्या? बोले प्लास्टिक सर्जरी। मैंने कहा कितने में? बोले 5 लाख में। मैंने कहा उससे कम में? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने कहा अगर प्लास्टिक में अपने घर से दे दूं तो तब तो करोगे। लेकिन डॉक्टर बहुत खतरनाक होते हैं, डॉक्टर ऐसा करते नहीं, यहाँ तो नहीं। नहीं, डॉक्टरों के पास आप गाड़ी में क्लिनिक पे कहीं भी जाएंगे तो प्लस का चिन्ह बना रहता है। मतलब ये होता है। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा इसका मतलब मैं बताता किसी से नहीं हूँ, पर तुझे बता रहा हूँ, बताना किसी से नहीं। हालांकि जब से वो बता दिए सबको बता, मैं सबको बता रहा हूँ। बोले देखो, प्लस का मतलब ये होता है कि मरीज हमारे पास खड़ा खड़ा आता है, लेटा लेटा जाता है। और दूसरा फायदा ये बता रहा हूँ कि मरीज चाहे जितने घाटे में चला जाए, डॉक्टर हमेशा प्लस में ही रहता है। प्लस में ही रहे। भाई वाह वाह वाह। तो बड़ी समस्या है। 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ। होली का माहौल है, आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और 4 पंक्तियां और निवेदन करता हूँ। स्वागत। क्योंकि मेरा जब विवाह किसी तरह से संपन्न हुआ तो होली पे उनकी एक सखी जयमाले पे नहीं आ पाई थी, तो फिर होली पे मिलने मेरे घर आई। अब पहली बार मुझे देखा तो क्या कहा कि एक दिन घर में मैं ऐसे ही बैठा था, तभी देखा सखी घर घूमने को आई है। मंद मंद मुस्कान लिए अपने चेहरे में, मानो घटा ही मेरे घर में उतर आई है। अब वो नमस्ते कह जीजा जी, अब मैं सोचा बोलेगी, पर मेरी उम्मीद में वो पानी फेरे आई है। और मेरी तरफ देख करके पूछती है बीबी से, सखी भैरव की मूर्ति तू कहाँ से ले आई? भाई वाह जीजा जी। इतना ज्यादा सम्मान मेरा, कोई दिक्कत नहीं। आज का ये दौर किधर जा रहा है? जब से आए हैं बेटियों की बात, बेटियों की बात, बेटियों की बात। मैं आपको पहले बता चुका हूं मैं कौन। मैं बेटों की बात करूंगा, लेकिन बेटे कहाँ जा रहे हैं? बेटे कहाँ जा रहे हैं? क्यों नहीं बेटों की बात हो रही? बेटियों की तो आप देखे गाड़ी में लिखा, कचड़े की गाड़ी तक में लिख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दीवार पर लिख रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दीवार के पीछे तक नहीं लिख रहे एक बार बेटे बचाओ एक बार बचा लो। क्यों नहीं लिख रहे हैं ये मैं बताऊंगा। कि बेटियों का क्रेज यार एकाएक बढ़ गया है, बेटे तो एक
के साथ चूल्हे में जा रहे। बेटे तो माता पिता की नाक कान काटते हैं, बेटियों को घर की यार लक्ष्मी बता रहे। बेटी को पढ़ाओ यार, बेटी को बचाओ यार, ये मोदी जी भी आज बेटी बेटी गुणगा रहे। और मैं मानता हूँ बेटियां कि गोल्ड मेडल ला रही, पर बेटे भी यार गोल्ड फ्लैग लेके भाई वाह कुछ न कुछ कर रहे हैं बेटे, उनका सम्मान होना चाहिए। पर आज का ये दौर किधर जा रहा है? हम अपने घर पर एक साथ बैठकर फिल्म नहीं देख सकते। तब मैं निवेदन करना चाहता हूं इन फिल्म दुनिया वालों से, मेरा चौथा गियर लग चुका है, टॉप पे आ गया। इन फिल्म दुनिया वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह से तुम भारत बढ़ाना चाहते हो तो मत बढ़ाओ, कि तुम भारत को भारत रहने दो, तुम भारत को भारत रहने दो, न इसे एडवांस करो जी, तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो जी, न लुंगी डांस करो जी। शीला की ये भरी जवानी जान रहे हो तुम, ओए 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 हनी सिंह पहचान रहे हो तुम, ये 2-4 बाटल के चक्कर में बस ओए 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 होता है, यही तमाशा देख के घर का हर बच्चा यूं खोता है। भारत को न चीन न जापान न ये फ्रांस करो तुम सिर्फ भारत के संस्कार बचाओ, न लुंगी डांस करो तुम, न लुंगी डांस करो तुम। आज हम जो करना, नाम से भाई साहब कुछ नहीं होता। जिसका नाम बहादुर है वो पिटा जा रहा है, जिसका नाम दीपक है वो अधियारे में बैठा है। कुछ भी होता है, वो एक भारत जोड़ो यात्रा चली, मुझसे क्या मतलब, कोई उधर यूपी में नाम बदले दे रहा है, नाम से कुछ होता नहीं। फर्क कहां पड़ता है कि माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। माता पिता गुरुओं की सेवा नहीं किए तो ईश्वर के बंधन से कुछ नहीं होता है। अब बोया है बीज तुमने यार ये बबूल के, तब चंदन समझने से कुछ नहीं होता है। अब पाई थी कुर्सी तब यार कुछ किया नहीं, अब ये घर यारी करंदन से कुछ नहीं होता है। और सत्य और धर्म वाले मार्ग ना चले तो तुम नाम रघुनंदन से कुछ नहीं। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज शहीद दिवस है, आपने बहुत अच्छे दिन पर, बहुत सुंदर दिन पर यह कार्यक्रम करवाया है, तो कुछ शहीदों की भी बात मैं 2 मिनट। स्वागत 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 स्वागत। आज आप लोगों ने सुना होगा हमारे रहनुमाओं द्वारा यह कहा जाता है शहीदों की चिताओं में लगेंगे हर बरस मेले। मैं आदित्य बिरला परिवार के साथ बैठा हूं यहाँ पर, आप लोग सब थे हैं तो बताइएगा, एक सवाल है किसने देखा है? मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा होगा, आपने देखा हो तब मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। और मेरा सवाल आपका सवाल बन जाए तो वहां तक पहुंचाइएगा कि आज भी उनकी कब्र में आरो, 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 आज भी उनकी कब्र में आरो। खेल रहे हैं ढेले, किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? वाह 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 वाह। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, जिसने अपनी आन बान से इस धरती को सींचा, सुनसान सा लगता है बस उनका वही बगीचा। रोती है रोती है रोती है रोती है बस बेबस पत्नी चुपके हुए अकेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे हैं मेले? भाई वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने अपनी आँख का तारा, किसी ने साथी खोया है, इन आंसू को अंदर रखकर फिर आंखों को धोया है। अरे जो भी मिलता जो भी मिलता जो भी मिलता इस सिस्टम में लूट रहे हैं चेले। किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? भाई वाह 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 वाह। कविता का अंतिम बंद पढ़। स्वागत स्वागत। कि कभी रखे थे तुरबत में, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए, कभी रखे थे तुरबत में जाके सूखे फूल गए। 4 दिनों की चर्चा कर ली फिर कैसे ये भूल गए। अरे बहुत सहा है बहुत सहा है बहुत सहा है सरकारों को, कब तक इनको झेलें? किस शहीद की कौन चिता पर कहाँ लगे? बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।